हमारे बीच में आने दे और प्रभु हर एक के हृदय को तू खोल दे। यह हिजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसके 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यह हिजकेल नबी की किताब, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर अपना आत्मा ऐसा करूंगा तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर। आमेन, आमेन, आमेन। बोलो मांस का हृदय, मांस का हृदय, मांस का हृदय। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा हृदय? कौन सा हृदय? आज हम परमेश्वर के हृदय को सीखने जा रहे हैं। किसके हृदय को? किसके हृदय को? किसके हृदय को? मैं शब्दों में से बयान नहीं कर सकता, मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा इसको बयान नहीं कर सकता। परमेश्वर का हृदय, इसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है प्रियो। पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकता है प्रियो। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के हृदय को आपके ऊपर रिवील कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे जैसे आप वचन को सुनते जाते हैं, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा आज मैं पिता के हृदय को जानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज मैं पिता के हृदय को समझना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज पिता के हृदय को मेरे ऊपर प्रकाशमान करना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया। कल शाम को जब मैं यहाँ पर आया, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे किस उद्देश्य से आप यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा यहाँ आना किस इंसान की इच्छा या मेरी इच्छा के द्वारा नहीं, पर यह परमेश्वर की इच्छा और उसकी आत्मा के द्वारा था। और मैं वहां पर बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप क्या मुझसे चाहते हैं यहाँ पर। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के दास आगे आए और वो कलाम की सेवकाई को देने लगे। उस समय पवित्र आत्मा मुझे एक अलौकिक दर्शन में ले गया। पवित्र आत्मा मुझे अलौकिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में ले गया और वहां पर एक अलौकिक दर्शन शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक अलौकिक दर्शन शुरू हुआ मेरे प्रियो। मेरी आंखें बंद थी, मैं उस अद्भुत नजारे को देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे बस महसूस कर पा रहा था, मैं उसे बस समझ पा रहा था। पवित्र आत्मा जितनी मेरी बुद्धि को खोल रहा था, मुझे समझा रहा था, मैं उन अलौकिक बातों को बस समझ पा रहा था। एक प्रकाश उसने मुझे दिया पिता के हृदय को जानने का। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रकाश उसने दिया पिता के हृदय को समझने का। और मैं वहां पर थोड़ा सा कुछ अंश, कुछ भाग, बिल्कुल जरा सा परमेश्वर के हृदय की बातों को देखा, परमेश्वर के हृदय को के बातों को वहां पर समझ पाया मेरे प्रियो। उसे शब्दों में बयान करना बड़ा कठिन है, असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि और समझ को खोलेंगे कि आज हम उस अलौकिक बात को समझ पाए मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे हृदय को खोला, मेरी समझ को खोला, मैंने महसूस किया पिता के हृदय में क्या है। पिता के हृदय कैसे प्रेम से भरा हुआ, कैसे दया से भरा हुआ, जैसे एक मां से भी बढ़कर मैं उसको कहूं। पिता का हार्ट, पिता का हृदय
को समझने के लिए जब प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोला। आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। लेकिन परमेश्वर के पास जो हृदय है वो मांस का हृदय है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास जो हार्ट है वो मांस का हृदय है मेरे प्रियो। वो प्रेम की गहराइयों से भरा है, जो अपने बच्चों के लिए प्रेम को उड़ेलता है। किस कदर प्रेम को उड़ेलता है, किस कदर प्रेम को उड़ेलता है। इस बात को आप उस उजाड़ू बेटे के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब वो बाप अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था, बाप के अंदर ये नहीं है कि बेटा आधी संपत्ति को लेकर चला गया, बेटा मेरी नाक कटा के चला गया, बेटे ने मेरा अपमान कर दिया, बेटे ने मेरे ऊपर दाग लगा दिए। पिता के अंदर वो कड़वाहट बेटे के अंदर नहीं है, पर पिता का हृदय सिर्फ बेटे के लिए उमड़ रहा है। मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो बेटा अपने आपे में आया, अपने बाप के पास लौट कर आया, वो बाप दूर से उस बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके अंदर वो कीचड़ लगा हुआ है, नाली की गंदगी लगी हुई है, बदबू आ रही है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है उसका। लेकिन बाप का हृदय प्रेम से उमड़ रहा है। ओ बाप के अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं, कोई भी गिला नहीं, कोई भी उसके अंदर उसके प्रति कुछ भी नहीं है। एक ही बात भरी हुई है, वो है प्रेम, प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम भरा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब वो बेटा बाप के पास पहुंचा, बाप भागता हुआ गया और उसने बेटे को गले से लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बाप का हृदय है मेरे प्रियो, ये उस पिता का हृदय है जो आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सीखने के लिए मदद किया कि परमेश्वर तो आत्मा है, बस पर उसका जो हृदय है वो मांस का हृदय है। क्यों परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा? क्या आपके अंदर जो हृदय है वो मांस का नहीं है? क्या आपके अंदर जो हृदय है वो क्या पत्थर का हृदय है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ बात कुछ अलौकिक हो रही है। अब तक हमारे ऊपर एक पर्दा था जिसके कारण से हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आज पर्दा हटेगा और हम प्रकाश में जाएंगे और पिता के हृदय को देख पाएंगे। हालेलुया। हम देख पाएंगे मेरे प्रियो। सो पिता ने मुझे दिखाना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने दिखाना शुरू किया कि पिता के हृदय में क्या है। और मैंने वहां देखा पिता का जो हृदय है वो मांस का हृदय है। पिता तो आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर आत्मा है, लेकिन उसका हार्ट जो है वो मांस का हार्ट है। वो कैसे मांस का हार्ट है? क्योंकि उसके हृदय के अंदर, उसके हार्ट में आई सीन जीसस क्राइस्ट वाज देयर। यीशु मसीह पिता के हृदय के अंदर था, क्योंकि पिता ने अपने एक लौते बेटे को जो उसके हृदय के अंदर था। अब अपने बच्चों को क्या कहते हैं? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो तो बाप का हृदय था, वो तो पिता का हृदय था जो जमीन के ऊपर आकर देहधारी हो गया। और वचन कहता है वो महिमा में होकर, पुनरुत्थान होकर आज पिता के हृदय के अंदर उस तेज को, उस महिमा को, उस ग्लोरी को जब मैंने देखा, ओ मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्यों पिता का हृदय इतने दर्द से भरा था? क्यों पिता का हृदय इतने प्रेम से भरा है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पिता में है, पिता यीशु में है, और पिता और पुत्र अब हमारे लिए तड़प रहे हैं।
वो कहता है पिता ये मुझ में, मैं तुझ में, ताकि हम एक हो जाए, हम एक देह हो जाए। मैंने देखा पिता के अंदर यीशु है। एक बार की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास डॉक्टर डी.एच. दिनाकरन ने जब यीशु मसीह को जाना और जानने के बाद उनकी भूख और प्यास पवित्र आत्मा को पाने के लिए हो गई। वो रोज प्रार्थना करते हैं, मुझे पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर दे, मैं इस दुनिया में एक ठंडा जीवन नहीं जीना चाहता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। जब वो सड़कों पे जाते, जब वो अपने काम पे जाते, जब घर पे आते, रो रो के प्रार्थना करते। साल गुजर गया, उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, रोते हुए, बुलकते हुए, उपवास करते हुए, उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। उनको पता लगा एक जगह है जहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। तो वो बड़ी जिज्ञासा से वहां पहुंचे कि मैं वहां जाकर पवित्र आत्मा को लेकर आऊंगा। 3 दिन की प्रार्थना सभा थी। वो लो लगाकर प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन 3 दिन गुजर गए, प्रभु ने उन्हें अपनी आत्मा से नहीं भरा। और उस रात वो बड़े मायूस हो गए, बड़े उदास हो गए और कहने लगे, प्रभु 7 साल हो गए, मैं प्रार्थना करता आ रहा हूं, प्रार्थना करता आ रहा हूं, लेकिन तूने मुझे अपनी आत्मा से नहीं भरा, तूने मुझे अपनी आत्मा से नहीं भरा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया था, व्यवस्था के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बदले की भावना, न्याय की भावना, ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा, जब पवित्र आत्मा का प्रकाश मुझ पर आया, मैंने देखा वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है इंसान के ऊपर न्याय को भेजना, इंसान को दंड देना। और परमेश्वर का हार्ट तो प्रेम और तरस और दया से भरा हुआ, क्योंकि यीशु पिता के हृदय में है। आप इसको समझेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ। जब डॉक्टर डी.एच. दिनाकरन उस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तूने 7 साल हो गए मुझे अपनी आत्मा से नहीं भरा, तू मेरे प्राण को ले ले, नहीं तो मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, नहीं तो मेरे प्राण ले ले। और जो पासवान वहां पे मिनिस्ट्री कर रहे थे, जब उन्होंने ये बात सुनी, वो भी अपनी आत्मा में दुखी हुए। अगला दिन गुजरा, वो काम से आए और काफी लेट आए, थके हुए, निराश हताश। उन्होंने कहा मैं खाना खाकर छोटी सी प्रार्थना करूंगा और सो जाऊंगा। और जैसे उन्होंने खाना खाया, रात के 9:30-10 बज रहे थे और वो प्रार्थना में गए। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, एक आग उनके ऊपर आया, एक पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर आया। उनके मन के अंदर का मैल भस्म हो गया और उन्होंने यीशु मसीह का वहां पर दर्शन पाया। हालेलुया। यीशु मसीह उनके सामने है और यीशु मसीह 3 घंटे तक उनसे बातें करते रहे। और 3 घंटे के अंदर उन्होंने बताया, मेरे बेटे 7 साल में रोज तूने कैसे मुझे पाने के लिए प्रार्थना की है, 7 साल तक तू कैसे मेरे लिए भूखा और प्यासा रहा। 3 घंटे तक उनकी सारी प्रार्थनाओं को उसे बताते रहे। और प्रभु ने उनसे एक बात कही, मेरे बेटे अब मैं तेरे द्वारा दिखाऊंगा अपने प्रेम को इस दुनिया में, मैं तेरे द्वारा दिखाऊंगा। और उस समय उन्होंने देखा वो यीशु जो उनसे सामने था, वो यीशु जो उनसे बात कर रहा था, वो यीशु का आकृति, उसका तेज, वो यीशु डी.एच. दिनाकरन के हृदय के अंदर आकर उनके अंदर ठहर गया, उनके अंदर बस गया। और उसके बाद वो एक अलौकिक व्यक्ति बन गए, एक ऐसे व्यक्ति बन गए
जो कि पवित्र आत्मा और यीशु से भरपूर, जब कोई लंगड़ा उनके पास आता, जब कोई बीमार उनके पास आता, वो घुटने टेक कर ऐसे आंसुओं से प्रार्थना करते, ऐसे तरस से भर जाते जैसे यीशु इस दुनिया के अंदर था। जब उसने कोढ़ी को देखा वो तरस से भर गया, जब उसने उस विधवा के मरे हुए बेटे को देखा वो तरस से भर गया। ऐसे जैसे यीशु उनके अंदर आया, टीचर्स दिनाकरण उस अलौकिक प्रेम और तरस की आत्मा से भर गए। हालेलुया, 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 वो भर गए। 3 घंटे बाद जब वो उन्होंने आंखें खोली, वो अलौकिक भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने आंखें खोली, न्यू मैन, वो टोटली चेंज थे, पूरी तरीके से नए व्यक्ति बन चुके थे, पूरी तरीके से बदल चुके थे। सेम वे में पवित्र आत्मा कल मुझे दिखा रहे थे, पिता की इच्छा है, मैं इन्हें वो हृदय दूंगा, मैं इन्हें वो हृदय दूंगा जो मेरे अंदर है। जो बेटा, जो यीशु मेरे अंदर है, वही मैं इनके हृदय में डालूंगा, वही आत्मा मैं इनके अंदर डाल दूंगा, जो तरस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, जो अपने वैरियों को वैर नहीं करता, अपने सताने वालों को लिए कुड़कुड़ाहट और करवाहट से नहीं भरता, लेकिन उनसे प्यार करता है। वही हृदय मैं अपने लोगों के अंदर आज डालूंगा, वही मन मैं आज अपने लोगों के अंदर डालूंगा। हालेलुया, इस हृदय की बात हो रही है मेरे प्रियो, इस हृदय की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है, जब यहेजकेल नबी कबार नदी के तट पर आया, जब यहेजकेल नबी कबार के तट, नदी के तट पर आया, लिखा है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। कबार को हिब्रू भाषा का शब्द है और कबार का अर्थ होता है पुत्र का हाथ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब ओ टीचर्स दिनाकरण के अंदर यीशु आ गया, यीशु मसीह आ गए, यीशु का हाथ उनके ऊपर, जब जब वो प्रार्थना करते स्वर्ग खुल जाता था और स्वर्ग से अलौकिक शिफाएं आती थी, अलौकिक कार्य होते थे। बिल्कुल पिछले सोमवार को बिल्कुल जैसे यहेजकेल के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ मेरे प्रियो। मैं प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग खुला और मैंने उन 4 प्राणियों को देखा जो यहेजकेल ने देखे, और तब प्रभु ने ये प्रकाश मेरे हृदय में डाला। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आप यीशु के हाथों के नीचे आएंगे, जैसे ही कहेंगे प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मैं तेरे हाथों में आता हूँ, आप देखेंगे राज्य आपके लिए खुलेगा, किंगडम आपके लिए खुलेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीनता से रख दो, उचित समय पर बढ़ाएगा, तुम्हारे लिए मार्ग को खोलेगा, तुम्हारे लिए अलौकिक कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, मैं इन्हें एक नया हृदय दूंगा, बांस का हृदय दूंगा। ओ वो हृदय जो यीशु से भरा हुआ है, इस हृदय में यीशु रहता है, वो हृदय मैं आज अपने लोगों को दूंगा। क्या आप वो हृदय चाहते हैं मेरे प्रियो? क्या आप वो हृदय चाहते हैं? मेरे प्रभु ने कल मुझे एक दर्शन दिखाया, जब मैंने पिता के हृदय को देखा, उसके तुरंत बाद मैंने शैतान के हृदय को भी देखा। हालेलुया। उसके हृदय के अंदर अधलोक धधक रहा था, उसके अंदर से नफरत, ईर्ष्या, घमंड, ओ नाश करना, विनाश की धाराएं निकल रही थी, मैंने वो भी देखा। आज कईयों के हृदय ऐसे ही है मेरे प्रियो, दूसरों के लिए कड़वाहट, दूसरों के बढ़ने से जलन, क्षमा ना करना और ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, ये परमेश्वर के हृदय से नहीं आता, ये शैतान के हृदय से आता है। अगर आपके अंदर भी ऐसी बातें आती है, आज पश्चाताप करके मांगेंगे, पिता मुझे अपना हृदय दे दे, अपने पुत्र से भरा हुआ हृदय दे दे, वो आपको वो हृदय देगा। हालेलुया। इस हृदय को पाकर आप एक नया इंसान बन जाएंगे।
आप दूसरे को गिरता हुआ देखकर खुश नहीं होंगे, उसके लिए तब तक प्रार्थना करेंगे, तब तक उसे जीतने की कोशिश करेंगे जब तक आप उसे जीत नहीं लेते। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा अलौकिक हृदय पवित्र आत्मा आपके अंदर उत्पन्न करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपको वो अलौकिक हृदय देने जा रहा है, वो मांस का हृदय, वो हृदय जो यीशु मसीह से भरा हुआ, क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन था। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था। आपको पता है जब पहले वचन दिया गया था पत्थर की तख्तियों में दिया गया था। 10 कमांडमेंट्स को पत्थर की तख्तियों के ऊपर दिया गया था। वो पत्थर था और पत्थर के अंदर भावनाएं नहीं होती, पत्थर दर्द को नहीं समझ सकता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आत्मा दर्द को नहीं जान सकता, आत्मा पीड़ा को नहीं समझ सकता, आत्मा पेन को नहीं समझ सकता। इसलिए जब पुराने नियम के अंदर कोई बलवा करता था, पुराने नियम के अंदर कोई कमांडमेंट को तोड़ता था, तो कहा था इसे पत्थरवा कर दो, इसे मार दो। होता था नहीं होता था? हाँ, इसे मार दो क्योंकि इसने कमांडमेंट को तोड़ा है। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु कहता है पिता इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि पहली वाचा पत्थर की तख्तियों के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब इजरायली जंगल के अंदर चल रहे थे, जो चट्टान उनके आगे आगे चल रही थी, चट्टान कौन थी? कौन थी? कौन थी? वो यीशु मसीह था। जब मूसा ने उस चट्टान के ऊपर लाठी को मारा, हालेलुया, हालेलुया। जब चट्टान के ऊपर उसने लाठी को मारा, चट्टान 2 भाग हो गया। सुने, चट्टान क्या हो गया? पानी तो वैसे भी निकल सकता था, लेकिन 2 भाग क्यों हुआ? हालेलुया, हालेलुया। 2 भाग हो गया क्योंकि पत्थर का टूटना जरूरी था। हालेलुया। जब तक पत्थर टूटेगा नहीं, जीवन की धारा उसमें से निकलेगी नहीं। हालेलुया। जैसी वो चट्टान टूटी, उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकली मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम के अंदर वही यीशु जब देह के अंदर उतरा, वो वचन जो पिता के अंदर था, वो वचन जो पिता में था, पिता में से निकलकर एक बशर के अंदर आया। हिब्रू में लिखा है बशर। बशर का भी मतलब आत्मिक अर्थ होता है यीशु मसीह। वहां से पुत्र मसीहा निकलता है। जब वचन देहधारी हुआ, फ्लैश के अंदर आया, मांस के अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया। पता है वचन ने क्या कहा? पता है आपको यीशु ने क्या कहा? उसने रोटी ली, उसको तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। वो पुराने नियम में भी अपने लोगों के लिए टूट रहा था, वो नए नियम में भी अपने लोगों के लिए टूट रहा था। उसकी देह को क्रूस के ऊपर तोड़ा गया कि मैं और आप उससे भर जाए, मैं और आप उसमें एक नया जीवन को रिसीव करें, एक नया जन्म पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, पिता का हर्ट नहीं था इंसानों को मारना, इंसान नाश हो जाए, लोग तबाह हो जाए। जैसे वो बेटा कितने भी बड़े पाप में क्यों था, कितना भी बड़ा व्यभिचारी क्यों ना था, शराबी क्यों नहीं था, नशे में क्यों नहीं था, लेकिन बाप उसकी आत्मा को प्यार करता है, बाप उसे प्यार करता है। ऐसे ही मेरा परमेश्वर आपको प्यार करता है। और ऐसा ही जब वो आज आपको अपना हृदय देगा, आज वो आपको वो अपना हृदय देगा, वो मांस का हृदय
देगा जो यीशु से भरा हुआ है। ओ जैसे ही वो आपको देगा, आप भी एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करोगे जैसे यीशु हमें प्यार करता है, जैसे यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। आप भी एक दूसरे को प्यार कर पाओगे मेरे प्रियो। ये पिता का हृदय है जो हमें देना चाहता है। ये पिता का मन है जो हमें देना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है पिता का हृदय कैसा है, पिता का मन कैसा है? क्यों वो कहता है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मैं पत्थर का हृदय निकालूंगा, मैं मांस का हृदय तुम्हारे अंदर डाल दूंगा ताकि तुम मेरे हृदय को समझ पाओ। और जब यीशु जो देह में आया, बाइबल कहती है जब वो पुनरुत्थान हो गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा मैं पिता के पास चाहता हूं। और यीशु पिता में गया और यीशु का चेहरा, वो पिता का हृदय, उसके हृदय में यीशु बसा हुआ है। जब डॉक्टर डी.एच. दिनकरन एक बार स्वर्ग को उठा लिए गए, उन्होंने ये अलौकिक दर्शन पाया था। मैंने वो अलौकिक दर्शन तो नहीं देखा, लेकिन जैसे डी.एच. दिनकरन बताते हैं उन्होंने वो अलौकिक दर्शन देखा था। उन्होंने देखा था पिता का हृदय खुला और उसमें से यीशु का चेहरा टिमटिमाता हुआ किरणों से भरा हुआ उन्हें नजर आया। हालेलुया। उन्होंने पिता के हृदय के अंदर, पिता की छाती में यीशु को देखा था मेरे प्रियो। आज पिता आपके अंदर भी उसी यीशु को देखना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर भी उसी यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए तोड़ा गया है, वो आपके लिए कुचला गया है, वो आपके लिए मारा गया है, वो आपके लिए गाड़ा गया है मेरे प्रियो। वो आपको प्यार करता है और जैसे उसने आपको प्यार किया, वो चाहता है आप भी एक दूसरे को प्यार करो। जब मेरा एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ हुआ, 3 घंटे मैं स्वर्गीय आग में था, 3 घंटे मैं स्वर्गीय प्रकाश में था। और उस समय जब पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर आई, उसने जला के भस्म कर दिया था और गंदगी को। और जिस दिन एनकाउंटर हुआ, बदल गया, वो प्यार अंदर आ गया जो सुसमाचार को लेकर जाने लगा, लोगों को बताने लगा, लोगों के लिए बोझ से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर को एक ऐसी सेना की जरूरत है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। बहुत सारे उजाड़ू पुत्र दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत सारे बेटे और बेटियां परमेश्वर से दूर है, पिता से दूर है। और पिता का हृदय उन्हें प्रेम करने के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए, उन्हें चुम्बन देने के लिए तरस रहा है। पुत्र पिता के लिए मर रहा है, पिता पुत्र के लिए तरस रहा है। बीच चोली आप है, बीच में आप बैठे हैं। आप चाहे तो पिता और पुत्र से मिलान करा सकते हैं, आप चाहे तो बहुत सारे उजाड़ू बेटों को, बेटियों को परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बाहों में लेकर आ सकते हैं। स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा, एक बड़ी खुशी मनाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम के अंदर क्या होता था? पुराना नियम और नया नियम क्या है? कोई एक भाई मेरे पास आए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ पुराना नियम और नया नियम मेरे क्या है। कोई भी एक भाई आ जाए, आइए भाई आइए। एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, इब्रानियां 8:9 को जल्दी से कोई भी पढ़ दीजिए। मेरे पास समय कम है लेकिन बातें गहराई की। हाँ जी। ये उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने हाँ बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी। हाँ, पुराना नियम ये था मेरे प्रियो, परमेश्वर हाथ पकड़ के इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया। हालेलुया। ये पुराने नियम की वाचा है। परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, उसने हाथ छोड़ा नहीं। क्योंकि जब हम यदि परमेश्वर का हाथ पकड़े, मेरा हाथ पकड़ो, हम छोड़ देंगे, छोड़ दो, कभी हम पकड़ेंगे कभी, लेकिन जब परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ये पुराने नियम की वाचा है।
ये बेटा बार बार बाप से दूर भागता, बाप हाथ पकड़ के लेके आता। ये बार बार दूर भागता, बाप फिर भी हाथ पकड़ के लेकर आता। हालेलुया। ये क्या है? पुराना नियम की वाचा। नया नियम क्या है? 10वां वचन पढ़े। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों में हाँ बांधूंगा, वे ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को अब नए नियम की वाचा सुने। नए नियम के अंदर परमेश्वर ने हाथ नहीं पकड़ा, परमेश्वर ने पूरा पकड़ लिया अपने हाथ। परमेश्वर की आत्मा ने से और उस कहता मैं आत्मा में बचा हुआ, मैं भाग नहीं सकता। हालेलुया। और कहता मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? ये नए नियम की वाचा है। जब उजाड़ू बेटा लौट कर आया, बाप ने हाथ नहीं पकड़ा, बाप ने गले लगा लिया, उसे पकड़ लिया। बेटा अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब मैं अपना तो शरीर में नहीं, आत्मा में है। आज वो अपना आत्मा हमें ऐसा डालेगा, आज अपना वचन हमें ऐसा समाएगा, आज वो हमारे अंदर ऐसा आएगा, तो मैं लेकर खुद चलेगा, वो खुद हमें गाइड किया करेगा। मेरे प्रियो, ये नए नियम की वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। ये नए नियम की वाचा है। हालेलुया। इतनी प्रभावशाली कि परमेश्वर ने आपके हाथ को नहीं, आपको पूरा पकड़ा हुआ है, पूरा पकड़ा हुआ है। लेकिन उसे देखने के लिए इन फिजिकल आंखों से आप नहीं देख पाओगे मेरे प्रियो। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु तेरा हाथ मुझ पर आए और स्वर्ग मेरे लिए खुल जाए। जैसे स्वर्ग खुलेगा, यीशु आपको नजर आएगा, पवित्र आत्मा आपको नजर आएगा, स्वर्गदूत आपको नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा, क्योंकि आप उसे अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा आपको परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन के अंदर क्या है, उसके हृदय में क्या है मेरे प्रियो? आज वो हृदय वो आपको देने जा रहा है। आज वो अलौकिक हृदय है जो उसके पुत्र से भरा है, उसकी आत्मा से भरा हुआ है, वो हमारे अंदर उत्पन्न करेगा, वो हमारे अंदर उस हृदय को डालेगा मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से मांस का हृदय पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा, अपने पुत्र से भरा हुआ मन डालूंगा, अपनी आत्मा से भरा हुआ मन डालूंगा। आपको पता, पुराने नियम के अंदर जब वाचा का संदूक बनाया गया, परमेश्वर ने मूसा को कहा बबूल की लकड़ी लेनी है, और बबूल की लकड़ी के ऊपर कांटे लगे होते हैं। बोलो, वो बबूल की लकड़ी मैं हूं, वो बबूल की लकड़ी मैं हूं, जिसमें पाप के कांटे लगे थे, जिसमें पाप के कांटे लगे थे। हालेलुया। कांटों को छीला गया। हालेलुया। कांटों को क्या किया? छीला गया, काटा गया। उस लकड़ी से एक संदूक तैयार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, लकड़ी का संदूक अब मैं हूं। क्योंकि पहले वो जो शखाइना होती थी, वो कबोध, वो महिमा जो होती थी, उस वाचा के संदूक के ऊपर उतरा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसको हिब्रू में शखाइना भी बोलते हैं, कबोध भी बोलते हैं। तो लकड़ी का संदूक बनाया गया और उसके अंदर सोने से उसको मढ़ दिया गया। हालेलुया। ये सोना कौन है? ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। उसको अंदर से सोने से मढ़ दिया गया, बाहर से भी सोने से मढ़ दिया गया, अंदर भी सोना, बाहर भी सोना। और संदूक के अंदर परमेश्वर ने अपनी अनमोल खजाने को, अनमोल चीजों को रख दिया मेरे प्रियो।
हालेलुया, हालेलुया। अब वो संदूक कौन है? बोलो मैं हूं। कौन है? कौन हूं? पहले उस संदूक में वाचा थी, अब वो वाचा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो वाचा पत्थर की तख्तियों पर थी, लेकिन अब वो वाचा मेरे और आपके अंदर है। अब वो आत्मा मेरे और आपके अंदर है। जैसे उस संदूक को अंदर सोने से मढ़ा गया था, अंदर भी परमेश्वर है, बाहर भी परमेश्वर है, बीच में वो लकड़ी है। ऐसे आज अपने आप को देखे, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है, हमारे बाहर भी पवित्र आत्मा है। अंदर भी महिमा है, बाहर भी महिमा है। अंदर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है। आज हम वो वाचा का संदूक है, इसमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर का तेज उतरता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर की तस्वीर है आपके लिए। पिछले दिनों में मैंने एक दर्शन देखा, वाचा का संदूक एक तेजोमय रूप से व्हाइट रेस में, सोने की तरह नहीं, व्हाइट किरणें निकल रही हैं उसके अंदर से, और वो बादलों में उड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने, मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा ये मेरी कलीसिया है। जैसे ये उड़ रहा है, एक दिन मेरी कलीसिया भी उड़ेगी, ऐसे ही बादलों के पार उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पिता का हृदय, हम अपने आप को जानते ही नहीं हम क्या है। परमेश्वर की नजरों में हमारा मूल्य क्या है, परमेश्वर की नजरों में हमारी इमेज क्या है, हमें पता ही नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि हम संसार की चीजों को देखते रहते हैं, उसको फेस करते रहते हैं। लेकिन जैसे आपकी आध्यात्मिक आंखें खुलेंगी, संसार आपके लिए धुंधला हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग आपके लिए साफ साफ नजर आने वाला हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम आपको साफ साफ नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुलेंगी आपकी आत्मिक आंखें, देखेंगे आप उस महिमा को, ओ गाएंगे उसकी महिमा और उसकी जलाल को। क्योंकि जैसे कल पवित्र आत्मा ने दिखाया वो अलौकिक प्रकाश, क्योंकि इन बातों को आप ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते, इन बातों को आप टीचिंग के द्वारा नहीं समझ सकते, इन बातों को अलौकिक प्रकाश के द्वारा जो पवित्र आत्मा से आता है, जो पिता के हृदय को पवित्र आत्मा रिवील करता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का हृदय किसने जाना? पवित्र आत्मा ने, जो उसके अंदर रहता है। और पवित्र आत्मा उसके हार्ट को बयान कर रहा है, पवित्र आत्मा उसके दिल को बयान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें कुछ अलौकिक देखने के लिए। आज अपने जीवन को तैयार करें, रेडी करें। कुछ अलौकिक होने जा रहा है, कुछ अद्भुत होने जा रहा है, कुछ बड़ा आपकी आत्मा में होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक ऐसा हृदय देने जा रहे हैं जो यीशु से भरा हुआ है। एक ऐसा हृदय आपके अंदर आने जा रहा है जो यीशु के आत्मा से, यीशु की महिमा से भरा हुआ है। और जब आज आप उस हृदय को लेकर लौटेंगे, जब आप उस हृदय को लेकर यहां से जाएंगे, तो मेरे प्रियो बिल्कुल आप यीशु के समान होंगे। क्योंकि पिता आपको यीशु से न छोटा न बड़ा, बिल्कुल यीशु के जैसा होकर देखना चाहता है। जैसे वो यीशु को प्यार करता है, ऐसे ही वो आपको प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। यहेजकेल 37 अध्याय 12 वचन। ये प्रतिज्ञा है आपके लिए, ये प्रतिज्ञा है, इसको थाम के रखे। ओ राबा शिखिया रिबांद्रिया। हाँ, इस कारण प्रोफेसी कर, भविष्यवाणी कर, उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, तो भी मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। ओ
परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। यदि आपकी हालत कब्रों के समान हो गई है, यदि आपके जानने वालों की हालत, आपके पहचानने वालों की हालत, आपके परिवारों की हालत यदि कब्रों के जैसे हो गई है, तो याद करें उस यीशु को जिसने लाजर को, जो 4 दिनों से मुर्दा था, कब्र के अंदर से, अधोलोक के अंदर से कब्र को हराकर, अधोलोक को हराकर, मौत को हराकर इसने उसे बाहर निकाला। वही परमेश्वर यहाँ है, ताकि चाहे आपकी हालत कैसी भी क्यों ना हो, आज वो आपकी जड़ अवस्था में से, आज उस मरी हुई हालत में से बाहर निकालकर अपना आत्मा आपके अंदर डालेगा, अपना हृदय आपके अंदर डालेगा, अपना मन आपके अंदर समाएगा, अपना आत्मा आपके अंदर समाएगा और यू विल चेंज। आप बदल जाओगे, आप पूरी रीति से बदल जाओगे और एक शखाइना, एक ग्लोरी, एक महिमा, एक कबोध आपके ऊपर उतरेगी। आप पवित्र आत्मा के तेज से और उसके प्रकाश से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यहाँ है, पिता का हृदय आपके अंदर उत्पन्न करने के लिए ये अलौकिक कार्य उसने पेंतेकोस्त के दिन भी किया और आज भी करेगा। वो जब आपके अंदर वो आज अपना हृदय डालेगा, आपका हृदय लोगों के लिए तरस से भरेगा, आपका हृदय लोगों के लिए प्रेम से भर जाएगा, आपका हृदय सुसमाचार की आग से भर जाएगा, आपकी जुबान में सुसमाचार की सामर्थ आएगी, आपके पैर सुसमाचार के लिए भागेंगे, लोगों को बचाने के लिए भागेंगे, उजाड़ू पुत्र को पिता से मिलाने के लिए भागेंगे। आप उजाड़ू पुत्र को पकड़ के लाएंगे, पिता के पास लेकर जाएंगे और पिता एक बार फिर से अपने पुत्र को गले लगाएगा और वो बड़ा आनंदित होने वाला है। ये बहुत अद्भुत होने वाला है, क्योंकि भारत एक बेदारी के लिए तैयार हो रहा है, भारत एक जागृति के लिए तैयार हो रहा है। भारत के अंदर से जो सोते बंद है फूटने जा रहे हैं, आज सोते फूटेंगे, आज एक सोता फूटेगा आपके अंदर से। जो प्रार्थना के सोते बंद पड़े हैं वो फूटने जा रहे हैं, आपके अंदर से वो सोते फूटने जा रहे हैं। आपके अंदर जो भय भरा हुआ है वो निकलने जा रहा है, आपके अंदर जो शर्म भरी हुई है वो निकलने जा रही है, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से भरने जा रहे हैं, आप उसके हृदय से भरने जा रहे हैं। आज हमने कुछ अंशों को दिखा है पिता के हृदय में से, उसमें बहुत कुछ है मेरे प्रियो, उसमें बहुत कुछ है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। ओ आज हम पुकारेंगे पिता से, पिता तूने दिखाया है, तेरी ये इच्छा है कि हम तेरे समान हृदय को पाए। हमारे अंदर वो हृदय तू भर जिसमें यीशु भरा हुआ है, जिसमें वो प्रेम भरा हुआ है, जिसमें वो दया भरा हुआ है, जिसमें वो क्षमा भरा हुआ है। तभी यीशु ने कहा जैसे तुम्हारा स्वर्ग है पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो और